जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग नई आर्मी की ग्रुप सी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जो कि एक परमानेंट वैकेंसी है और यह वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से निकाली गई है। इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप लोग इंडियन आर्मी में एक परमानेंट एम्प्लॉय होंगे, इसलिए वैकेंसी अच्छी है। तो अगर आप लोग इस वैकेंसी में अप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आप लोगों को ये वीडियो देखना पूरा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इस वैकेंसी के बारे में डिटेल्स में इंफॉर्मेशन देंगे कि इसमें कौन कौन अप्लीकेशन कर सकता है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, आपको फॉर्म कैसे भरना है, कहां पर भेजना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, सारी चीजें जो कि इस भर्ती के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें बताऊंगा। इसलिए अगर आप लोग अपना मन बना रहे हैं इस वैकेंसी में अप्लीकेशन करने के लिए तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखें। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें क्वालिफिकेशन बहुत ही कम मांगी गई है, ऑल इंडिया वैकेंसी है। ठीक है, तो आप लोग इस वैकेंसी में अप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है आर्मी ग्रुप सी के परमानेंट पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, और ये जो वैकेंसी है 512 आर्मी बेस वर्कशॉप पूना। ठीक है, ये पुणे के लिए मतलब वैकेंसी है। इसमें ऑल इंडिया से सभी कैंडिडेट अप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, टोटल 227 पदों के लिए वैकेंसी है, जिसमें ट्रेड्समैन के 116 पद है, एलडीसी के 15 पद है, फायरमैन के 4 पद है, फिटर का 1 पद है, मशीनिस्ट के 9 पद हैं और व्हीकल मैकेनिक के 81 पद हैं। इसमें आईटीआई और नॉन आईटीआई दोनों के लिए वैकेंसी है, इसलिए आप लोग वीडियो देख लें, चीजों को समझ लें, उसके बाद ही आप लोग इसमें एप्लीकेशन करना। ठीक है, इस वैकेंसी में ऑल इंडियंस अप्लाई कर सकते हैं और इसमें अप्लाई मोड ऑफलाइन है। ठीक है, इसमें ऑनलाइन माध्यम से आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, इसमें आपको ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भरना है। ठीक है, और जो लोग इस वैकेंसी में एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आप लोग इस वैकेंसी में एप्लीकेशन 28 दिसंबर के बाद ही करना, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन काफी दिन पहले आ चुका है। तो मे भी हो सकता है लोग जल्दबाजी में फॉर्म भर दें तो आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए अगर आप लोग इस वैकेंसी में एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आप लोग 28 दिसंबर के बाद अपना फॉर्म भरना। ठीक है, और आपका फॉर्म जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 17 जनवरी 2025। मतलब आपको 28 दिसंबर से स्टार्ट कर देना है और आपका फॉर्म पते पर 17 जनवरी 2025 तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि कौन से एड्रेस में आपको अपना फॉर्म पोस्ट करना है। तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि आपको फॉर्म में जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं सभी की फोटो कॉपी लगानी है, उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसी का भी नहीं लगाना है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे सभी की सत्यापित सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी आपको लगानी है। फॉर्म भरते समय आपको कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है, फॉर्म में कोई कटिंग नहीं करना है, फॉर्म बिल्कुल साफ सुथरा आपको भरना है। ठीक है, अगर आपको इस वैकेंसी का ऑफलाइन फॉर्म चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसी वीडियो को जस्ट नीचे इस वैकेंसी का ऑफलाइन फॉर्म प्लस नोटिफिकेशन डाल दूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि मैं देख रहा हूँ गूगल पर बहुत सारे या यूट्यूब पर यूट्यूबर आ गए हैं जो इस फॉर्म के लिए 20 रुपए 25 रुपए चार्ज कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्म आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा। ठीक है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपको फॉर्म भेजना है कमांडेंट 512 आर्मी बेस वर्कशॉप किरकी पुणे 411003 महाराष्ट्र। ठीक है, इस पते पर आपको आपका फॉर्म भेज देना है। ठीक है, ध्यान रहे इस फॉर्म में सभी सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी आपको लगाना है और ये फॉर्म आपको केवल साधारण डाक के माध्यम से भेजना है। रजिस्टर्ड डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से ये फॉर्म आप लोग ना भेजना। ये फॉर्म सिर्फ और सिर्फ सिंपल साधारण डाक के माध्यम से ही भेजना है। ठीक है, और ये फॉर्म आपको 17/1/2025 तक भेज देना है। मतलब आप लोग 17 तारीख का वेट मत करना, कम से कम इस फॉर्म को आप 5 या 6 7 जनवरी तक पोस्ट कर देना, क्योंकि 6 से 7 दिन सिंपल पोस्ट ले लेता है मतलब फॉर्म पहुंचाने में। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्म के साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। ठीक है, आपको अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट मतलब हाई स्कूल, जिसमें हाई स्कूल क्वालिफिकेशन मांगेंगे, उसमें हाई स्कूल जिसमें 12th मांगा गया 12th, या जिसमें आईटीआई मांगेगी उसके आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कौन सी पोस्ट में कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। ठीक है, तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आपका जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, और आपको एक लिफाफा एक्स्ट्रा भेजना है। ठीक है, एक लिफाफे में तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स डालेंगे, मगर एक लिफाफा आपको छोटा वाला खाली भेजना है, और उस लिफाफे पे आपको अपना नाम पता सब कुछ लिख देना है। अपना खुद का नाम पता लिखना, जो लिफाफा आप लिफाफे के अंदर डालेंगे ना उस लिफाफे में आपको अपना नाम पता सब कुछ लिख देना है, जिससे आपका कॉल लेटर उसी लिफाफे में वापस आएगा भर के। ठीक है, और उस लिफाफे में आपको अपना 5 रुपए का डाक टिकट भी लगाना है। ये डाक टिकट आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके ले सकते हैं और अंदर वाले लिफाफे के अंदर चिपका देना।
ठीक है, बाहर वाले में 20 या 25 रुपए का डाक टिकट लगा के पोस्ट कर देना, जल्दी पहुंच जाएगा। मगर जो अंदर आप छोटा वाला लिफाफा डालेंगे जिसमें आपका एडमिट कार्ड वापस आएगा, उसमें आपको 5 रुपए का डाक टिकट भी लगाना है। ठीक है, 2 आपको एक्स्ट्रा फोटो भी भेजने हैं फॉर्म के साथ। एक तो फोटो आप चिपकाएंगे, मतलब 2 फोटो अलग से आपको फॉर्म में पंच करके भेजना है, और उन फोटो के पीछे अपना नाम और अपने पिताजी का या माताजी का नाम लिखना है। ठीक है, और अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो आपको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। जिन पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा गया है या फिर आपके पास रिलेटेड पोस्ट से संबंधित कोई एक्सपीरियंस है तो आप लोग उसको भी लगा सकते हैं। ठीक है, इतना सारा कुछ करने के बाद सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको बड़े लिफाफे के अंदर भर देना है, और बड़े वाले लिफाफे के ऊपर आपको एक साइड में अपना पता और जहां पर भेजना है दूसरे साइड में वो लिख देना है, और उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है आपको अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपको अपनी कैटेगरी भी उसमें लिखना है। ठीक है, अब आगे मैं आपको बता देता हूँ हर एक पद के लिए पदों की संख्या कितनी है। ठीक है, इसमें एज का क्राइटेरिया क्या है, वेतन कितना मिलेगा और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। उसके पहले आप लोग एक चीज और सुन लीजिए, जो फायरमैन के लिए अप्लाई करेंगे सिर्फ फायरमैन पोस्ट में ही फिजिकल होगा, इसके अलावा किसी पोस्ट में फिजिकल नहीं होगा। अदर पोस्ट में आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा रिटन टेस्ट प्लस आपका ट्रेड टेस्ट रहेगा, इस चीज को ध्यान रखना। मगर आप फायरमैन के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको फिजिकल भी देना पड़ेगा, जिसमें हाइट कैंडिडेट की 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट आपका 81.5 सेंटीमीटर नॉर्मल और फुलाकर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, मिनिमम वेट आपका 50 किलोग्राम, और जो कैंडिडेट फायरमैन के लिए अप्लाई करेगा उसमें आपको 63.5 किलो का वेट उठा के 183 सेंटीमीटर 96 सेकंड में भगना है। ठीक है, इसके अलावा 2.7 मीटर की आपको लॉन्ग जंप भी करना है और 3 मीटर की आपको रोप क्लाइंबिंग भी करना पड़ेगा। ये केवल फायरमैन के लिए है। ठीक है, अदर पोस्ट में रिटन टेस्ट प्लस आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है, तो 116 पद है ट्रेड्समैन मेट में, इसमें 18 से 25 साल एज का क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी के लिए एज का क्राइटेरिया है, इसमें आप 3 साल ओबीसी के लिए और SC/ST के लिए 5 साल सभी पोस्ट में ऐड कर लेना। ठीक है, वेतन आपका 18,000 से 56,900 बेसिक रहेगा, इसमें केवल 10th पास कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, 15 पद है लोअर डिवीजन क्लर्क में, इसमें भी एज का क्राइटेरिया सेम है, सभी पदों के लिए एज का क्राइटेरिया सेम है, 18 से 25 साल जनरल के लिए, 18 से 28 साल ओबीसी और 18 से 30 साल SC/ST। ठीक है, वेतन आपका 19,900 से लेकर 63,200 बेसिक रहेगा, इसमें 12th पास होना चाहिए, आपको टाइपिंग आना चाहिए इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, LDC के लिए 4 पद है फायरमैन के, इसमें एज का क्राइटेरिया सेम जो मैंने बताया था, इसमें वेतन आपका सेम रहेगा, इसमें 10th पास होना चाहिए प्लस कैंडिडेट फिजिकली फिट होना चाहिए, मतलब केवल इस पोस्ट में फिजिकल हैंडीकैप अप्लाई नहीं कर सकते फायरमैन, इसके अलावा सभी पोस्ट में एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, मशीनिस्ट के 9 पद है, इसमें भी आपका पेमेंट 19,900 से लेकर 63,200 रहेगी, 10th पास होना चाहिए प्लस रिलेटेड फील्ड में आपका ITI भी होना चाहिए। ठीक है, मोटर मैकेनिक के 81 पद हैं, इसमें 25,500 से लेकर 81,100 रुपए आपकी बेसिक सैलरी रहेगी, इसमें 12th पास होना चाहिए प्लस कैंडिडेट के पास रिलेटेड फील्ड में ITI भी होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बता दिया कौन से पोस्ट में कितनी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ठीक है, और एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जिन लोगों को इस वैकेंसी का अभी तक ऑफलाइन फॉर्म नहीं मिला है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर विजिट करें, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर इसी वीडियो को जस्ट नीचे इस वैकेंसी का ऑफलाइन फॉर्म प्लस नोटिफिकेशन फ्री में मिल जाएगा, तो आप लोग जाके अपना एप्लीकेशन कर दें। ध्यान रहे आपको फॉर्म 28 दिसंबर से ही भरना है, 28 दिसंबर के पहले आप लोग फॉर्म ना भरना है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। 512 आर्मी बेस वर्कशॉप पूना के लिए जो ट्रेड्समैन मेट या फिर ग्रुप सी के सिविलियन पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, उससे रिलेटेड मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ खत्म करते हैं आज के इस वीडियो को, जल्दी मिलूंगा मैं आप लोगों से एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।